एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में लिली नाम की एक दयालु और जिज्ञासु छोटी लड़की रहती थी। लिली को अपने आसपास की दुनिया की खोज करना पसंद था और सभी जीवित प्राणियों के लिए उसके मन में गहरी सहानुभूति थी। एक दिन गांव में घूमते समय उसने एक घायल पक्षी को जमीन पर पड़ा हुआ देखा। पक्षी के प्रति दया महसूस करते हुए लिली ने ध्यान से उसे उठाया और अपने हाथों में पकड़ लिया। वह जानती थी कि उसे पक्षी की मदद करनी है, इसलिए उसने उसे घर ले जाने और उसकी देखभाल करके उसे फिर से स्वस्थ करने का फैसला किया। लिली ने पक्षी के लिए एक गर्म और आरामदायक घोंसला बनाया और उसे भोजन के छोटे छोटे टुकड़े खिलाए। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, लिली की देखरेख में पक्षी ने धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पा ली। वह खुशी से चहकने लगा और खुशी से अपने पंख फड़फड़ाने लगा। एक सुबह जब लिली पक्षी को वापस जंगल में छोड़ने वाली थी, उसने कुछ अप्रत्याशित देखा। पक्षी ने अपना घोंसला छोड़ने से इनकार कर दिया और लिली के पास ही रहना जारी रखा। उलझन में लिली ने पक्षी से पूछा, तुम उड़ क्यों नहीं जाओगे? क्या तुम आजाद नहीं होना चाहते? पक्षी ने कृतज्ञता भरी आंखों से उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, प्रिय लिली, जब मैं कमजोर और असहाय था तब तुमने मुझे प्यार और दया दिखाई थी। तुमने मुझे एक घर दिया और मुझे फिर से स्वस्थ कर दिया। अब मैं यहीं रहना पसंद करता हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम मेरा परिवार बन गए हो। लिली की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि पक्षी ने उसे कितना गहरा सबक सिखाया है। यह सिर्फ दूसरों की मदद करने के बारे में नहीं था, यह प्यार और दोस्ती का बंधन बनाने के बारे में था। लिली ने पक्षी के जीवन में बदलाव लाया था और बदले में पक्षी ने उसे साहचर्य और वफादारी का मूल्य सिखाया था। उस दिन के बाद से लिली और पक्षी अविभाज्य दोस्त बन गए। वे जहां भी गए, प्रेम और दयालुता फैलाते हुए एक साथ अनगिनत साहसिक कार्य किए। उनकी कहानी ने गांव के अन्य लोगों को प्रेरित किया, उन्हें करुणा की शक्ति और सच्ची दोस्ती की सुंदरता की याद दिलाई। इस कहानी का नैतिक यह है कि गहरे संबंध के दया और करुणा पैदा कर सकते हैं, कार्य हमारे जीवन में अत्यधिक खुशी लाते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, तो हम न केवल उनके जीवन में बदलाव लाते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी समृद्ध बनाते हैं।